दोस्तों, इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यू डेट एक्सटेंशन बिल्कुल भी नहीं देने वाले। बिकॉज इस बार कोई भी न्यूज़ जो है निकल कर नहीं आ रही है, ना ही कोई अपडेट निकल कर आ रहा है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कितनी फाइलिंग हुई है, कितनी पेंडिंग है, या कोई ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में कोई भी न्यूज़ जो है डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दिया जा रहा। इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आपको कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि क्या स्टेटस एक्चुअली में चल रहा है। इसी को देखते हुए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ट्वीट जिसके अंदर डिमांड की जा रही है फॉर ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। तो लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो एक्सटेंड की जाए, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया है। इतना वक्त नहीं है कि जितनी भी ऑडिट है जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो इतने कम समय के अंदर कंप्लीट की जा सके, जिस वजह से डिमांड की जा रही है और रिक्वेस्ट की जा रही है कि डेट जो है कुछ समय के लिए एक्सटेंड जरूर किया जाना चाहिए। लगातार ट्वीट जो है वो ट्विटर पर दिया जा रहा है। सभी लोगों की तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि शायद हो सकता है डेट एक्सटेंड की जाए। दोस्तों, इसी में एक न्यूज़ निकल के आती है कि 31 अक्टूबर तक डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है सीबीडीटी द्वारा। आइए इसकी सच्चाई जानते हैं। तो इसकी सच्चाई आपको मिलेगी सर्कुलर से, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर साफ साफ कहा है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की नहीं बल्कि फॉर्म 10B 10BB की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करी गई है। इसी के साथ ITR 7 की जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड करी गई है। यानी किन लोगों के लिए करी गई है? जो ट्रस्ट है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, इन लोगों के लिए ITR 7 और फॉर्म 10B एप्लीकेबल है। उन लोगों के लिए 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उन लोगों को लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। दोस्तों, हमारे पिछले साल जो है 30 सितंबर 2022 को सेम डेट पर जो है एक एक्सटेंशन जारी किया गया था, जो 7 दिन का दिया गया था, बिकॉज पोर्टल सही से नहीं चल रहा था। इस बार भी दिक्कतें आ रही है, तो हो सकता है ये प्रेस रिलीज इस बार भी 30 सितंबर को ही जारी की जाए। आप देख सकते हैं पिछले साल की प्रेस रिलीज है जिसके अंदर 7 डे का टाइम पीरियड एक्सटेंशन हमें दिया गया था। इस बार भी हो सकता है कि 30 सितंबर को ही कोई न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेबसाइट जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसमें कई दिक्कतें आ रही हैं, एप्लीकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी साइट मेंटेनेंस में चली जाती है, शेड्यूल में चली जाती है, जिस वजह से लेट नाइट वर्क नहीं हो पाता है। तो शेड्यूल मेंटेनेंस की वजह से और भी कई सारी दिक्कतें हैं। ऑलरेडी इतनी ऑडिट हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। कुछ र्यूमर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो पेपर न्यूज़ द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो पेपर न्यूज़ के अंदर भी जो ड्यू डेट है नॉर्मल जो कंपनीज है उनकी बताया जा रही है कि एक्सटेंड हुई है, बल्कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सब की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। इसके अलावा कोई भी कंपनी की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। वो अभी भी 30 सितंबर है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की, और इनकम टैक्स रिटर्न की 31 अक्टूबर है। लेकिन ये न्यूज़ इस तरह प्रिटेंड की जाती है ताकि आपको यही लगे कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, पर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इन कटिंग्स को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि सर्कुलर एक जारी करना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो ड्यू डेट क्या है। आइए जानते हैं आपके लिए ड्यू डेट क्या दी गई है। तो टैक्स ऑडिट की आपको बताती 30 सितंबर है। कंपनी है तो उस केस में रिटर्न फाइल करेगी तो 31 अक्टूबर रहेगी। ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में भी 31 अक्टूबर है, और आप बिलेटेड फाइल करेंगे तो 31 दिसंबर रहेगी।